तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एकेडमी में रूडियस की लाइफ काफी अच्छे से कट रही होती है। रास्ते से गुजरते सोल्डार्ड उसे डिनर पे इनवाइट करता है। वो काफी खुश भी दिखता है, पर तभी रूडियस अपने अंदर एक चेंज को नोटिस करता है। वो सेंस करता है कि उसने फिट्स के लिए प्यार डेवलप कर लिया है। हालांकि तभी एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है और रूडियस को पता चलता है कि फिट्स असल में एक वुमेन है। और अब आगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो अगर आपको ऑडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडियस एक बड़े से बरामदे से गुजरता है और कुछ सोच रहा होता है। मेरे दिमाग पर पूरी तरह से फिट्स छाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तभी उसे सामने ल्यूक मिलता है और वो ल्यूक को अच्छे से ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग सीनियर ल्यूक। ल्यूक बोलता है, मुझे फिट्स के बारे में तुमसे बात करनी है। रूडियस जवाब देता है, देखिए मैं आप लोगों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता, मैं फिट्स सेंपाई की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस पर ल्यूक बोलता है, तो तुम इस सच्चाई से मुंह फेरना चाहते हो। रूडियस कहता है, मैंने नोटोस और बोरोस फैमिली से रिश्ते तोड़ रखे हैं। खैर मैं आपके खिलाफ जाने की सोचकर भी कांप जाता हूँ, कृपया मुझे माफ कर देना। और रूडियस दौड़कर वहां से चला जाता है और उसके दिमाग में फिट्स को लेकर और भी ज्यादा ख्याल उठ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फिट्स एरियल और ल्यूक के सामने खड़ा होता है। वो कंफ्यूज्ड होता है, क्या डिस्कस करना है? एरियल कहती है, एक दिन रूडियस हमें मार्केट में मिला था और उससे फिट्स के बिहेवियर पे शक हुआ था। फिर फिट्स उसे लाइब्रेरी में मिला, एक हादसा हुआ और फिट्स जोर से चीखते हुए भागा। मैंने ये रूमर सुना, मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी को छूकर अब वो श्योर हो चुका है कि तुम एक लड़की हो, लेकिन रूडियस उसे सीक्रेट रख रहा है। तो अब तुम क्या करोगी? मैं तो रूडियस को अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहती थी, पर पिछले आधे साल में ये भी मुमकिन नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी ओवरथिंकिंग नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी कि तुम एक अच्छा डिसीजन लो। ये समस्या है कि तुम मुझसे अपनी असली पहचान बताओ सेल्फी। क्या कुछ ऐसा नहीं है जो तुम करना चाहती हो? तुमने मेरी जान बहुत बार बचाई है। सिल्फी अका फिट्स बोलती है, वो इसलिए है क्योंकि हम दोस्त हैं। एरियल कहती है, बिल्कुल तुम मेरी अजीज दोस्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में भी सोचो, अपनी हिम्मत बढ़ाओ और ये कहो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। सिल्फी कहती है, मैं रूडियस से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर रूडियस को मैं याद ना हूँ तो मैं सदमे से कभी भी उभर नहीं पाऊंगी। एरियल कहती है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। हालांकि उसे सीधे जाकर ये बताना कि तुम सेल्फी हो बुएना विलेज की सही नहीं रहेगा। तुम्हारी उसके साथ क्या क्या यादें हैं? फिट्स कहती है, मैंने आपको बताया था ना, मुझे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ। तब रूडियस ने ही मुझे बचाया, वो मेरी सबसे अजीज मेमोरी है। हाँ एक और मेमोरी है, रूडी ने पहले मुझे एक लड़का सोचा था। जब हम मैजिक ट्रेनिंग कर रहे थे, हम बारिश के पानी में भीग गए थे। हम रूडी के घर पे नहाने के लिए गए, तब रूडी ने जबरदस्ती मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसने मेरी पैंटीज भी खोल दी और फिर उसे पता चला कि मैं एक लड़का हूँ। एरियल कहती है, वाह क्या बढ़िया कहानी है। मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें अब मैं वो प्लान बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। तुमने कहा था तुम रूडी से शादी करना चाहती हो, तुम साफ साफ कह सकती हो तुम्हें और क्या क्या करना है? फिट्स कहती है, मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो मेरे साथ छोरी हरकतें करे। वो मुझसे पूछेगा, सिल्फी तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मैं कहूंगी, तुम मुझे कितनी बार प्रेग्नेंट कर सकते हो? फिर वो हंस कर कहेगा, बहुत बार। फिर वो मेरे कपड़े उतार देगा, मैं भी थोड़ा हंसूंगी और कहूंगी, मैं भी बहुत बार प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। मैं ये क्या बोल रही हूँ? अबे चुप हो जा पागल औरत, मतलब तेरी एक्टिंग करते करते मुझे अजीब लग रहा है। अगर इन दोनों को अकेला छोड़ दिया गया तो ये पूरी क्रिकेट टीम नहीं बल्कि पूरा देश ही बना देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तभी एरियल उसे शांत करते हुए कहती है, ये प्लान तुम्हारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है सेल्फी। गलती की तो रूडी हाथ से निकल जाएगा। पिछली बार भी तुम उससे लास्ट मोमेंट पर कह नहीं पाई
इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। अगले दिन जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तभी वहां पर फिट्स आती है। वो उस हॉल से गुजरते हुए रूडियस के पास जाती है और उसे कोपचे में आने को कहती है क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। रूडियस उससे बात करने के लिए कोने में आ जाता है। फिट्स कहती है, रूडियस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। रूडियस उसे हर तरह के फेवर को देने का वादा करता है और वो कहता है, अगर फिट्स रिक्वेस्ट करे तो मैं आसमान में उड़ते हुए कैस्टल को भी जमीन पर लाकर पटक दूंगा। फिट्स कहती है, देखो ये एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है। दरअसल प्रिंसेस एरियल को एक एरिस्टोक्रेट मिला था। वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर बहुत घमंडी था। एरिस्टोक्रेट ने कहा, मेरा बॉडीगार्ड 4 लोगों की पार्टी बना करके हेल के जंगलों की गहराइयों में गया और एक फ्लावर को तोड़ कर लाया जो सिर्फ वहीं उगता है। रूडियस कहता है, ऐसे तो बस एक फूल है, उसे फ्रीज फ्रिंग्ड बोलते हैं, जो सिर्फ सर्दियों में खिलता है। फिट्स बोलती है, लेडी एरियल को उस घमंडी से बहुत चिढ़ हुई। उन्होंने भी कहा कि मेरा फिट्स किसी भी फूल को ला सकता है और उसे तो 4 लोगों की जरूरत भी नहीं है। रूडियस कहता है, ओह तो ये समस्या है। मैं अभी अपने एडवेंचरर दोस्तों से बात करता हूँ, वो तो सस्ते में मान जाएंगे। फिट्स कहती है, रूडियस तुम समझते क्यों नहीं, ये एक सिचुएशन है जहाँ मुझे अपनी पावर को प्रूव करना होगा। मैं नहीं चाहता कि लेडी एरियल के सम्मान पे आंच आए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं और तुम इस काम को अंजाम दें। रूडियस कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर वो दोनों अपने साथ और भारी कपड़े लेकर कई फीट बर्फ की चादर में ढके जंगल से गुजरते हैं। फिट्स फिर से उससे माफी मांगता है रूडियस को इस मामले में घसीटने के लिए। मैं फीस बाद में दे दूं तो चलेगा ना? रूडियस कहता है, मजाक मत करो, मैं आपसे फीस क्यों लूंगा? फिट्स कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। रूडियस हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा महंगा हूँ। फिट्स ये सोचकर ब्लश करने लगती है कि क्या वो रूडियस को पैसे से खरीद सकती है और एम्बैरेस होकर आगे भाग जाती है। रूडियस अपने मैजिक से बर्फ को मेल्ट करते हुए जाता है। रूडियस कहता है, वो फूल इस पहाड़ की चोटी पर खिलता है, हम बर्फ को पिघलाते हुए सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। अपने आसपास पर ध्यान रखना और मुझे फॉलो करो। आगे जाने पर फिट्स कहता है, ये वही स्टाफ है ना जो तुमने मुझसे बादीगादी से लड़ने से पहले मंगवाया था? ये काफी अच्छा है। ऐसा मैंने सिर्फ रॉयल कोर्ट रूम्स में देखा है। क्या मैं इसे लेकर देख सकता हूँ? मेरा वाला बिगिनर यूजर के लिए डिजाइंड है। रूडियस उसे स्टाफ दे देता है और कहता है, ये मुझे मेरे 10वें बर्थडे पर मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था। बताओ ये कैसा है? फिट्स कहता है, बहुत मोटा है, इसे शायद दोनों हाथों से पकड़कर यूज करने के लिए बनाया गया है। रूडियस हंसते हुए कहता है, हाँ शायद उसने सोचा हो कि मैं इसे तब यूज करूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर रूडियस थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिट्स के हाथ में स्टाफ जाते ही वो सोचता है कि अब उसे अगला काम करना है, इसलिए वो अपने रिंग को देखते हुए एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल भर जाते हैं। रूडियस उन्हें देखकर कहता है, काले बादल, फिट्स एंड पाई, लगता है बारिश होने वाली है। फिट्स सामने उंगली दिखाते हुए कहता है, ओह अच्छा ऐसा है, सामने देखो एक गुफा। उसके बात को बीच में काटते हुए रूडियस कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें अपने मैजिक से हटा देता हूँ। फिट्स का प्लान फेल होने को था। रूडियस बादल को हटाने के लिए हाथ ऊपर करता है। तभी फिट्स रूडी के स्टाफ को आगे करते हुए सोचता है, ठीक वैसा ही करो जैसे रूडी ने सिखाया था। वो बादलों को तत्काल बरसने का आदेश देती है और बारिश होने लगती है। रूडियस कहता है, माफ करना फिट्स, शायद मैं आज अच्छे शेप में नहीं हूँ। फिट्स कहता है, कोई बात नहीं रूडियस। फिट्स सोचता है, अगर मैंने उसका मैजिक स्टाफ पहले न लिया होता तो शायद मामला बिगड़ जाता। रूडियस कहता है, अब जब बारिश हो रही है तो हमें जल्दी से केव में जाना चाहिए। और फिर वो दौड़कर वहां शेल्टर लेने जाते हैं। गुफा के अंदर वो अपना सामान रखते हैं और रूडियस इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता था कि फिट्स का बर्ताव आज कुछ अलग है। वो सोचता है, रेन क्लाउड्स, फिर मेरा उसे हटा ना पाना, ये सब काफी तेजी से हो गया। कोई है जो मेरे खिलाफ मैजिक यूज कर रहा है। क्या वो फिट्स के अलावा कोई और है? फिट्स के चेहरे पर टेंशन है, शायद ये किसी और का ही काम हो। रूडियस ये सब सोचता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस ने वहां पर आग जला दी होती है और वो अपने कपड़े उतार कर मैजिक से सुखा रहा होता है। अब उसे बस उसके पैंट और अंडरवियर सुखाने थे, लेकिन उसके लिए उसे फिट्स के सामने नंगा होना पड़ता।
वो पलटकर देखता है फिट्स अभी भी गीले कपड़ों के साथ बैठा होता है। रूडियस उसे कपड़े खोलकर सुखाने को कहता है। वो फिट्स के नजदीक जाकर कहता है, फिट्स सेनपाई, एक अर्से पहले मुझे एक एल्फ ने बताया था कि एल्फ्स के नियम है कि अदर रेसेस के लोग उनके कंसेंट के बिना उन्हें नंगा नहीं देख सकते हैं। सो मैं घूमकर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आप अपने कपड़े उतारकर उन्हें अपने मैजिक से सुखा लीजिए। रूडियस पलट जाता है। वो काफी देर तक खड़ा रहता है और जब वो पलटकर फिट्स की ओर देखता है तो उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया होता। रूडियस परेशान हो जाता है। मैं क्या करूं? क्या हमें प्राइवेट रूम बना लेना चाहिए? नहीं, मैं केव से बाहर चला जाता हूं। और वो बाहर जाने लगता है, पर तभी फिट्स उसका हाथ पकड़ लेती है। रूडियस कहता है, आपको ठंड लग जाएगी। अगर आपने अपने कपड़े नहीं उतारे तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो एक पॉइंट के बाद लोगों की मौत हो जाती है। फिट्स कहती है, बिल्कुल, और मैं अपने आप को अनड्रेस नहीं कर सकती। प्लीज मेरे कपड़े तुम उतारो। रूडियस कहता है, मुझे आपके कपड़े उतारने होंगे? देखो, मुझे पता है कि आप एक लड़की हो। फिट्स कहती है, हाँ, और अगर तुमने देर की तो शायद मैं मार ही जाऊं। रूडियस 1 बाय 1 उसके हुड, फिर कोट और फिर यूनिफॉर्म को खोल देता है। रूडियस सोचता है, मुझे ये सब देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है, शायद तब जब मैं एक 5 या 6 साल का बच्चा था। रूडियस फिट्स के पैंट को भी उतार देता है, फिर ग्लव्स को। फिट्स कहती है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है रूडियस। रूडियस उठकर सामने खड़ा होता है और उसके ग्लासेस को भी उतार देता है। रूडियस उसे देखकर एक सेकंड के लिए चौंक जाता है और फिर कहता है, सीनियर फिट्स, कहीं किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि आपका असली नाम सिल्फिएट हो। सिल्फी रोने लगती है और रूडियस को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ, मैं सिल्फी हूं। फाइनली मैंने तुमसे ये कह दिया। रूडियस कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल वही हो, अभी भी पहले की तरह, तुम बिल्कुल नहीं बदली। रूडियस उसे सहलाने लगता है। सिल्फी आगे कहती है, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। मैं अपना बेस्ट कर रही थी ताकि तुमसे नजरें मिला पाऊं, ताकि तुम्हें मुझ पर नाज हो। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है रूडी। प्लीज मेरे नजदीक ही रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। मेरे जुकाम होने के कारण थोड़ी सी मुझे वॉइस एक्टिंग में तकलीफ हो रही थी और रिकॉर्डिंग में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।